प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी लोगों का हमारे बीच में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें फिर से इकट्ठा किया है कि हम मिल करके उसके सम्मुख कुछ अच्छे समय को, उसके साथ में एक प्रार्थना के अच्छे समय को हम बिता सके। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। प्रभु निरंतर हमें 2025 में लिए चल रहा है, अपने अनुग्रह के साथ में, अपने प्रेम के साथ में, अपने अद्भुत रीति से, अपने आश्चर्य कर्मों के साथ परमेश्वर में लिए चल रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि इस साल प्रभु हमें और, परमेश्वर हमें और सहायता करे, उसकी इस आत्मा की गहराई में हम लोग उतरने वाले हो सके, उसकी प्रेम की गहराई में हम लोग उतरने वाले हो सके। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है ना, उसने हमें जीवित पत्रियां बनाया है। वो परमेश्वर का कैरेक्टर हमारे जीवन में, मतलब हमारी लाइफस्टाइल में, हमारे विचारों में, हमारी आदतों में परमेश्वर की सहायता से हम उसे जीवन में लेकर के आने वाले हो सके। मैं यही प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया। हम लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे, मिलकर के प्रार्थना करके परमेश्वर के सम्मुख आएंगे। अपने ध्यान को सब जगह से हम हटा करके परमेश्वर के सम्मुख अपने ध्यान को हम समर्पित करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित करें कि प्रभु ये समय मेरा और आपसे का बातचीत करने का समय है। परमेश्वर ये समय मेरा और आपका वो इंटीमेट रिलेशनशिप को बिल्ड करने का समय है। ओ परमेश्वर, प्रभु जब हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं परमेश्वर, हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। परमेश्वर हमारे विचारों को, हमारी कल्पनाओं को, हमारे कांस्टेंट चलने वाले उस विचारों को प्रभु हम तेरे नाम से असाइड करते हैं, प्रभु तेरे नाम से हटाते प्रभु। और ये समय सिर्फ आपको और मेरा बातचीत करने का समय परमेश्वर, प्रभु हमारे कम्युनिकेशन का समय है। हम परमेश्वर के सम्मुख आ जाए, हम अपने अपने आप को समर्पित करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु आज के दिन आपकी क्या इच्छा है मेरे जीवन के लिए, उससे आप मेरे जीवन में प्रकट करें परमेश्वर। प्रभु आज आप मुझसे क्या चाहते हैं वो मेरे जीवन में प्रकट करे परमेश्वर, ताकि मैं आपकी इच्छाओं पर चल करके आपकी परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करने वाला हो सकूं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हम मिल करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने मुंह को खोले, परमेश्वर को धन्यवाद दे, अपने आवाज को उठा करके परमेश्वर को धन्यवाद दे, उसकी जय जयकार करे, उसकी महिमा करे, उसकी प्रशंसा करे, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों के लिए उसका धन्यवाद दे। ओ रबो शंदारा नमा, धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं परमेश्वर। प्रभु ये सुबह परमेश्वर हमारा जीवन प्रभु आपके हाथों में परमेश्वर, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु, आपके हाथों में इस जीवन को दे देते परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर जैसे कुम्हार मिट्टी को बनाता है वैसे ही आप हमें बनाए परमेश्वर। हम परमेश्वर आपकी उपस्थिति में फ्लेक्सिबल है, हम आपकी उपस्थिति में लचीले परमेश्वर। प्रभु आप हमें बनाए, जैसा आप चाहते वैसा हमें बनाए परमेश्वर। ओ हालेलुया। प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते, पूरे अधिकार को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, पूरी आजादी के साथ में प्रभु, पूरे समर्पण के साथ में प्रभु, पूरे अधिकार के साथ में परमेश्वर। प्रभु आप हमारे जीवन में कार्य करें परमेश्वर, हम ये प्रार्थना करते हैं खुदा। ओ तेरा धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर उपस्थिति के लिए परमेश्वर। ओ हमें से हर एक को प्रभु यहाँ इकट्ठा किया, इसलिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन में हो सकता है अलग अलग परिस्थितियों में से होकर के जा रहे हो, जहां पर हमें लग रहा है परमेश्वर की हो सकता है कि आगे हमारे लिए कोई और मार्ग नहीं है, लेकिन हमारे लिए कठिन परिस्थिति है, लेकिन हम उस समय भी अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते प्रभु। प्रभु एक कुम्हार के समान, एक मिट्टी के बर्तन के समान प्रभु आप हमें बनाए परमेश्वर। प्रभु हम पूरा फ्रीडम आपको देते हैं प्रभु, आज की सुबह पूरे अधिकार को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको अधिकार देते परमेश्वर, आपके हाथों में सौंप देते परमेश्वर। आपकी इच्छा आज मेरे जीवन में पूरी हो जाए, आपकी इच्छा आज हम में से हर एक के जीवन में पूरी हो जाए परमेश्वर। ओ तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। हम लोग कुछ देर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, प्रभु के सम्मुख आएंगे, परमेश्वर से बातचीत करेंगे अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपने आत्मिक सेंसेस को हम और एक्टिवेट करने के लिए, परमेश्वर की और नजदीकी में बढ़ने के लिए, उससे सुनने के लिए, उसके सुने अनुसार कार्य करने के लिए। ओ रबो शंदारा नममा संदूरा बाबा, और अंधारा नममा, ओ रबो शिंदारा नममा संदूरा नममा, ओ रबो शंदीरा नममा सखोंदीरा नममा, ओ रबो शंदोरा निमा संदूरा नममा। ओ खुदा तेरा धन्यवाद हो, हालेलुया।
Ola borandira na mama sandore na mama शियांदोरा ना mama ओ रबो शंदारा ना मा मुझको बना परमेश्वर ओ रबो शंदोरा नमो संदीरा ना ममा ओ रबो शंदारा ना मा संदोरा ना मी सखांदोरी ना मा संदोरा बाबा शियांदोरा ना mama ओ संदारा रबा शिखोंदारा ना mama सियांदोरा ना mama आज की सुबह हमारी यही प्रार्थना है प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए खुदा हालेलुया शंदोरा ना mama संदोरा बाबा शिखोंदारा ना mama ओरी बोरी अंदोरो नमो संदारा रा बाबा शिखोंदिरा नमा लोबोर अंदोर नमा सखोंदिरा नमा mama ओरा बोशा खांदिरो ना mama संदोर रा बाबा बाबा ओरो बोशंदारा ना mama सिखोंदारा ना mama सियांदोरा बाबा बाबा हालेलुया हालेलुया प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन है ये तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन है ये हम मिलकर के गाएंगे तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन है ये मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार मुझको बना मुझको तू ढाल मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार मुझको बना मुझको बना तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे जीवन है ये तेरी इच्छा पूरी हो जाए हाथों में तेरे यस लॉर्ड प्रभु जब हम इस बात को गा रहे परमेश्वर की तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए प्रभु मेरा जीवन तेरे हाथों में मैं समर्पित करती हूँ परमेश्वर प्रभु जैसा आप चाहते मुझको ढाल परमेश्वर मुझको बना परमेश्वर एक मिट्टी के समान मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ मिट्टी जब कुम्हार के हाथों में होती है तब ऐसा नहीं बोलती कि नहीं मैं इस शेप में नहीं बनूंगी नहीं मैं ऐसी नहीं बनूंगी नहीं मैं गोल नहीं बनूंगी नहीं मैं मटके के शेप में नहीं बनूंगी मिट्टी जैसा कुम्हार चाहता है वो उसे बनाता है वो उसे तोड़ता है बनाता है उसे ढालता है उसी प्रकार हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दे कि प्रभु जैसा तू चाहता है तू मुझे ढाल तू मुझे बना परमेश्वर अपने जीवन में कई एरियो में अभी भी अपने अधिकार को अपने हाथों में ले रखा है उस अधिकार को लूजन अप करे उस अधिकार को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो मेरे जीवन के हर एक क्षेत्र को मेरे विचारों को मेरी आदतों को मेरी कल्पनाओं को
मेरे प्लान्स को मैं आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। लेट योर विल बी डन इन माई लाइफ फादर। प्रभु तेरी इच्छा आज मेरे जीवन में पूरी हो जाए, पूरी हो या आने वाले दिनों में होगी ऐसा नहीं बोल रहे, आज के समय, इस क्षण, इस समय प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए परमेश्वर। प्रभु उसके प्रगटीकरण को, उसकी मैनिफेस्टेशन को मेरे जीवन में तू ला परमेश्वर। हालेलुया। हम मिल करके जब दोबारा इस गीत को गाते हैं, इस बात को दोहराते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, मेरा ये जीवन तेरे हाथों में है परमेश्वर, तू मुझे बना और मुझे ढाल। तो हम हृदय की गहराई से अपने मुंह से इस बात को आज सुबह अंगीकार करें कि प्रभु तू मेरे जीवन को बना। हालेलुया। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है ये, तू है कुम्हार, मैं मिट्टी हूँ, मुझको तू ढाल, मुझको बना। तू है कुम्हार, मैं मिट्टी हूँ, मुझको तू ढाल, मुझको बना, मुझको तू ढाल, मुझको बना, ओ मुझको बना। प्रभु तुम मुझको बना परमेश्वर, तुम मुझको ढाल और तुम मुझे बना परमेश्वर। प्रभु हम ज्यादा बातों को नहीं करेंगे, लेकिन हम एक ही चीज को आज आपके सामने रखते परमेश्वर कि मेरे जीवन में तेरी इच्छा को तू पूरी कर परमेश्वर। तू मुझे बना, तू मुझे ढाल, जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर। मैं अपने आप को आपके हाथों में समर्पित कर देती हूँ परमेश्वर। ओ शंदोरा नमा संदोरा बाबा शियांदोरा नमा मामा, ओ रिबो शंदीरा नमा मा शिखोरो बो शंदारा नमा मा, लोबोरंदारा निमो संदारा रबी शखोरा नमा मा, लोबोरंदोरे बा संदारा नमा शिखोरा बाबा, रोबो रियांदोरा नमा संदोरी बो रखादारा नुमा, लोबो रखांदोरा नुमो शंदीरा निमो सखारा रबाबा, मोरो बो शंदारा नमा सिखोंदारा नमा, लुबो शंदीरो नमो संदीरा रबा बाबा, मोरो खांदीरो नमा सखोदारा नमा, मोरो बशंदोरो नमा सखिंदोरा नमा, मोरो खोंदीरा नमा सोखोंदीरा नमा, मोरो बोशंदीरो नमो सखिंदोरा नमा, ओरो बोशंदोरा नमा सोखोरा बाबा, ओशियांदोरा नेमो सखारी नमा मामा शुखोरी बशंदोरा नमा, लिबोरंदोरा निमा सखोरा रबा बाबा, ओ शंदीरो नमा सखोरी बाशियांदोरा नमा मामा, लोखोंदीरा नमा संदोरी बाबा शंदोरी नमा मामा, रोबो शंदीरा नमा मा सखोंदीरा नमा कैंसिलो रोबो, लोबो शंदारा नमा सखोरी नमा मा शंदोरा रबा बाबा, लोबो रिदोरो नमो संदीरा नमो शखारा रबा बाबा, मारो रोबो शंदीरा नमो, मोरो खोंदीरा नमा संदोरी रबा बाबा शियांदोरा नमा, ओ शखांदोरी नमा मामा,
Oribo Shandira Nama Sandora Baba Shikondira Nama Siandora Boba Shandora Nama Mama Loborondoro Nomo Sandira Rababa Shikoro Nomo Momo Marokondira Nomo Sikandira Nomo Shandira Nama Marobo Shandira Dakaro Robobo Likodara Nama Siandora Rababa Shamora Raba Laborobodora Nima Sandoro Robo Shikandora Nama Marokodoro Nomo Samar Robo Shandira Nama Loborobo Shandira Nama Loki Dara Nomo Sandora Raba Loborindara Nama Mama Oriandara Nama Shandora Nama Sakondira Nama Loborandara Nama Sakondira Nama Liborandara Nama Mama Shukondira Nama Sandora Nama Shandora Nama Liborandara Nama Sandira Rababa Shikondara Liborandora Nama Sandori Baba Shakondora Nama Loboriandora Nama Sakondira Nama Loborandora Nama Sandira Rababa Shikondara Nama Hallelujah. Lord, I keep my thoughts aside, Father. I submit before you, Lord. Liborondoro Namo Sandara Rama O Shandira Namo Sandara Rama Shikodara Nama Liborandara Nama Sandora Nama शत्रु कई बार आपके विचारों में अलग अलग थॉट्स को लेकर के आकर के अलग अलग चिंताओं को ला करके आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन हम हर एक उन विचारों को यीशु मसीह के नाम से रिब्यूक करें, यीशु मसीह के नाम से डांटे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है ना। चाहे मुझे जमाना छोड़ दे, चाहे मुझे कुछ भी ना मिले, लेकिन तेरे प्रेम से मुझे अलग करने की ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं, उसकी उपस्थिति से हमें कोई अलग भी नहीं कर सकता। हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप दे। जिस प्रकार हमने गीत गाया, हमने प्रार्थना करी, हमने अपने मुंह से अंगीकार किया कि प्रभु मैं अपने जीवन को आज की सुबह आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। 89% नहीं, 99.5% नहीं, लेकिन 100% मेरे जीवन का हर एक वो क्षेत्र जिस पे मैंने अधिकार ले रखा था, उसे मैं आपके अधिकार के अंडर समर्पित करती हूँ, आपके हाथों में सौंप देती हूँ। Now you are the king of my life and you will reign in my life, Father. प्रभु हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे जीवनों पे उस अधिकार को ले लिया है परमेश्वर, आपने उस अधिकार को ग्रहण किया है परमेश्वर। प्रभु इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अब हमारा जीवन परमेश्वर सिर्फ आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए होगा परमेश्वर, आपकी इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी होने पाए परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर उपस्थिति के लिए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर से कि प्रभु अनुग्रह के साथ में अपनी उपस्थिति में हमें बनाए रख रहा है, उसकी उपस्थिति में बने रहे, अपने ध्यान को डाइवर्ट ना होने दें। अलग अलग घर बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी चिंताएं हमारे दिमाग में चलती रहती है, उन्हें असाइड करके परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहे। प्रभु वचन के द्वारा हमसे बातचीत करने जा रहा है, हम उत्साहित हो जाए परमेश्वर के वचन के लिए कि आज की सुबह प्रभु अपने वचन से हमसे क्या बातचीत करने जा रहा है। God bless you. Praise the Lord. हेलो परिवार, एक बार फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में मेरा प्यार भरा सलाम। हम लोग उत्साहित हैं, हम लोग प्रभु के वचन से प्रतिदिन नए उस आत्मिक मन्ना को ले रहे हैं जो हमारे जीवन में उन्नति को लेकर के आ रहा है, जो हमारे जीवन में बढ़ोतरी को लेकर के आ रहा है। आज की सुबह जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने एक ही चीज़ को मुझे मेरे हृदय में रखा जो मैं आप लोगों के साथ में बांटने वाला हो सकूँ। और ये एक शॉर्ट टीचिंग बोल लीजिए या शॉर्ट टर्म कोर्स बोल लीजिए, जो मैं आपको संक्षिप्त में समझाने की कोशिश करूंगा। एंड इट विल बी मोस्ट ट्रेजरेबल एंड वैल्यूएबल थिंग इफ यू जस्ट टेक होल्ड अपॉन दिस थिंग्स, है ना।
अगर आप इन बातों को पकड़ लेते हैं और अगर इन बातों के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि परमेश्वर के जो वायदे आपके लिए और मेरे लिए हाँ और आमीन में है, वो आपके लिए कहीं नहीं गए, है ना। यू विल गोना क्लेम ऑल दोस थिंग्स इफ यू विल जस्ट गोना अमल अपॉन ऑल दोस थिंग्स। अगर आप उन सब चीजों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, अमल करेंगे, तो जो भी बातें प्रभु के वचन ने आपके लिए रखी है ना, वो कहीं पर भी नहीं जाने वाली है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और प्रभु से मैं एक ही चीज को लेकर के प्रार्थना कर रहा था। तो मैं इन दिनों मतलब एक छोटी सी चीज को स्टडी कर रहा था कि it doesn't matter from which religion you came from, but each and every person, even each and every living creature is just so much concerned about their own life, है ना। वो भले से मैं एक जानवर की बात करूं या वो भले से एक मैं मनुष्य की बात करूं, है ना, हर एक व्यक्ति के लिए उदाहरण के तौर पे यदि हम लोग जानते हैं, है ना, मैं यदि एक उदाहरण के तौर पे कैसे करूं कि मैं मेरी बेटी के ऊपर एकदम हाथ उठाने के लिए करूं, तो वो अपने बीच बचाव के लिए कैसे करेगी, एकदम आंख मिचकेगी। व्हाई? बिकॉज शी इज कंसर्न्ड अबाउट अरे मुझे लग नहीं जाए, है ना। इट हैपेंस सो मेनी टाइम, है ना। उसी के तरीके से ठीक उसी प्रकार हम लोग देखते हैं, कई बार हम ऐसा करते हैं कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक पत्थर उठा करके मारने के लिए करते हैं। वो क्या करता है, वो दुम दबा करके अपने आप को भागने के लिए करता है ना। व्हाट इज स्ट्रीट डॉग्स इन नेचर से इतने ज्यादा क्या बोलते हैं, यूज्ड टू हो गए हैं कि जैसे ही वो किसी भी व्यक्ति को पत्थर उठाते हुए देखते हैं, दे नोस कि ये भाई ये पत्थर हमारी तरफ ही फेंका जाएगा, है ना। सो दे ऑलरेडी वो क्या करते हैं, वो ऑलरेडी अपनी दुम दबा करके भागना शुरू कर देते हैं। सो मेरा कहने का पूरा लब्बो-लुबाब यह है कि everybody is concerned about their own life and everybody wants to live till the last to last days, है ना। अंतिम से भी अंतिम दिनों तक उनके जीवन में जीना है, वो भले से कैसे भी संघर्ष में जिए, बट हर एक व्यक्ति अपने जीवन को जो है वो बरकरार रखना चाहता है। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, दैट्स द ट्रूथ, है ना। आप मुझसे पूछेंगे कि आप मरना चाहते हैं क्या, तो मैं ये नहीं बोलूंगा हाँ हाँ भाई मैं मरना चाहता हूँ, मुझे बहुत शौक से मरने का शौक है। मुझे किसी को भी मरने का शौक नहीं है ना। Everybody loves the life they live. Either it is a life, वो भले से एक संघर्ष का जीवन हो, है ना, वो भले से गरीबी का जीवन हो, वो भले से because somehow it has been designed in such a way that we need to cherish the life which God has given us as a gift, है ना। वो कहीं ना कहीं किसी रीति से इस तरीके से चैनलाइज करा गया प्रभु के द्वारा कि हमें हमारे उस जीवन से प्रेम रखना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। वो हम देखते हैं कितने ही लोग जो है इतने ठंड में और ऐसे में फुटपाथ पे सोते हैं और ऐसे करके, बट स्टिल दे लव द लाइफ। उनके पास एक ऑप्शन हो सकता है कि भाई ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा, कई लोग तो हार करके परेशान होकर के अपने जीवन को कमिट भी कर लेते हैं सुसाइड के द्वारा। पर कई गरीब लोग, जैसे अगर हम लोग बात करें, तो वो लोग क्या करते हैं, भीख मांगते हैं। भीख मांगने के बाद में भी वे लोग भोजन लेते हैं, है ना। वो भीख के पैसे से भी वे लोग भोजन लेते हैं। वे लोग चाहे तो मेडिकल स्टोर से या कहीं से भी जाकर के जहर ले सकते हैं और अपने जीवन को समाप्त कर सकते हैं। डोंट मिसअंडरस्टैंड मी कि भाई पास्टर साहब आप ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, पर मैं आपके सामने प्रैक्टिकल बातें कर रहा हूँ कि एवरीबॉडी ऑन दिस अर्थ, एवरी लिविंग क्रीचर ऑन दिस अर्थ लव देयर ओन लाइफ, है ना। वो भले से मेरी बेटी हो, भले से सड़क का कुत्ता हो, वो भले से कोई भी मनुष्य भी क्यों ना हो, पर हम सभी लोग अपने जीवन से प्रेम करते हैं और हम हमारे इस जीवन को मर मिटने नहीं देना चाहते हैं। तो आज क्यों ना इस जीवन की पुस्तक ही में से हम लोग जीवन की ही बातों को सीखें और हम लोग समझने वाले हो सके कि what are the biblical ways that will help you and me to prolong our life or to extend the days of our life, है ना। वो क्या बाइबल आधारित सिद्धांत है, क्या वो बाइबल आधारित तरीके हैं जिसके द्वारा आप और मैं हम उन दीर्घायु के जीवन को जी सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा हमारे लाइफ को एक्सटेंशन में बिता सकते हैं, हम एक बुढ़ापे की अवस्था में जा सकते हैं, हम ऐसे जवानी की मौत नहीं मरे। बट व्हाट आर दोज बिब्लिकल वेज थ्रू व्हिच यू एंड आई कैन प्रोलॉन्ग द डेज ऑफ आवर लाइफ। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबल है ना स्पष्ट रीति से बताती है, यदि हम लोग देखें निकाल करके, है ना, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 5वें अध्याय में से अगर हम लोग होकर के जाएं तो वहां पर बाइबल बहुत अच्छे से बोलती है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 5वां अध्याय, व्यवस्था विवरण उसका 5वां अध्याय, उसकी पद संख्या अगर हम लोग 33 को देखें तो वहां पर परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट तरीके से बोलता है। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय पद संख्या 33, वहां पर वचन बोलता है, यू शैल वॉक इन ऑल द वेज which the Lord your God has commanded you, है ना। हिंदी बाइबल क्या कहती है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस
सारे मार्ग पर चलते रहो। उस सारे मार्ग पर चलते रहो। उसका 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 प्रतिफल या उसका रिजल्ट क्या होगा? जब आप परमेश्वर के आज्ञा या परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर जब आप आज्ञाकारिता के साथ चल रहे हैं, तो उसका रिजल्ट या एंड रिवॉर्ड क्या होगा? वचन क्या कहता है आगे? कि तुम जीवित रहो कि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो। और तुम्हारा भला हो। इंग्लिश बाइबल और अच्छे से बोलती है, You shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you. तुम्हें जो परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञा दी है, तुम्हें उन्हीं रास्तों का या उन्हीं मार्गों पर चलकर उसका अनुसरण करना है, so that you may live and that it may be well with you and that you may prolong your days in the land which you shall possess. है ना? इसके कारण क्या होगा? तुम्हारे जिस 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 देश में तुम अधिकारी होने के लिए, उसमें जब तुम बहुत दिनों के लिए रहोगे, तो उसमें तुम बने रहोगे। बाइबल एक तरीका आज आपको और मुझे बता रही है ना? केवल इसी तरीके नहीं, मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा थ्रू विच यू कैन प्रोलॉन्ग द डेज ऑफ योर लाइफ ऑन दिस अर्थ। है ना? वो 4 तरीके थ्रू विच, इन 4 तरीकों के द्वारा, जिसके द्वारा आप आपके जीवन को इस पृथ्वी पर जो है प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, उन्हें एक्सटेंशन में लेकर के जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो है, वहां पर परमेश्वर का वचन बोलता है कि यू शैल वॉक इन द वेज विच द लॉर्ड हैज कमांडेड यू। आपको और मुझे यदि हमें दीर्घायु का जीवन जीना है, अभी आपको और मुझे यदि लंबी आयु के साथ में जी करके मरना है, आप चाहते हैं कि हम लोग सेंचुरी बना करके जाएं, आप और मैं चाहते हैं कि यदि 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 हम लोग जो है सेंचुरी के पार भी हो जाएं और हम लोग बिल्कुल हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होकर के, पके बाल, ग्रे हेयर्स लेकर के, पूरा एक अच्छे नाती पोतों का सुख देख करके जाएं, तो बाइबल आपको और मुझे बता रही है that you shall walk in all the ways which Lord has commanded you. तुम्हें उन सारे मार्ग पर चलना है जिसकी आज्ञा तुम्हें यहोवा परमेश्वर ने दी है। Because when you will walk upon all the ways which Lord has commanded you, then you will be live long, then it will be well with you, and it will prolong your days of life. वो आपके जीवन के दिनों को क्या करेगा? वो आपके जीवन के दिनों को बढ़ा देगा, वो आपके लाइफ को प्रोलॉन्ग कर देगा। हाउ यू एंड आई कैन प्रोलॉन्ग द डेज ऑफ अस ऑन दिस अर्थ। हम हमारे जीवन को, हम हमारे उदाहरण के तौर पे यदि देखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं, परंतु हम उन दिनों को नहीं कैलकुलेट कर सकते, बिकॉज वो 365 से ऐसे कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मैथमेटिकली टिपिकल हो जाएगा। बट कैसे, अगर हमारे अगर एक प्रभु का वचन कहता है सबोपदेशक में, हर एक चीज का समय है, जीने का समय है, मरने का समय है। बट यदि हम लोग प्रभु की आज्ञा से नहीं चलेंगे ना, तो हम हमारे उस मृत्यु के समय को और जल्दी बुला देंगे। बट यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, आज्ञाकारिता के अनुसार चल रहे हैं, है ना, कमांडमेंट में, यहाँ पर आप लोगों को पहली और सबसे पहली कुंजी यही देना चाहूंगा कि हाउ यू एंड आई कैन एक्सटेंड आवर डेज। कैसे हम हमारे दिनों को और लंबा कर सकते हैं, कैसे हम उस दीर्घायु तक में स्टेप इन कर सकते हैं, बाय वॉकिंग अपॉन द वेज व्हिच लॉर्ड हैज कमांडेड अस। जो परमेश्वर ने हमें कमांडमेंट के रूप में उसके वचनों को दिया है, उनके अनुसार चलने से आप और मैं उस दीर्घायु के जीवन को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं प्रियो। दूसरी बात, कैसे आप और मैं परमेश्वर के उस दीर्घायु की आशीष को, उस प्रोलॉन्गनेस को हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं, निकालेंगे। नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसकी पद संख्या 1 और 2। वहां पर वचन क्या कहता है? नीति वचन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय, उसकी पद संख्या 1 और 2। वहां पे वचन कहता है, माय चाइल्ड नेवर फॉरगेट द थिंग्स दैट आई हैव टॉट यू। मेरे बेटे, उन बातों को कभी भी नहीं भूलना जो मैंने तुझे सिखाई है। स्टोर माय कमांड्स इन योर हार्ट, है ना, स्टोर माय कमांड्स इन योर हार्ट। नाउ देयर आर 2 थिंग्स फ्रॉम व्हिच द प्रोवर्ब्स टॉक्स अस, है ना। 2 बातें हैं जो नीति वचन जो है वो हमसे बात करते हुए बता रहा है। पहला हमने ऑलरेडी देखा दैट वी नीड टू वॉक इन द वेज ऑफ द लॉर्ड दैट ही हैज कमांडेड, सो दैट वी विल प्रोलॉन्ग द डेज ऑफ अस ऑन दिस अर्थ। दूसरी बात क्या है? माय चाइल्ड नेवर फॉरगेट द थिंग्स दैट आई हैव टॉट यू। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। और आगे वचन बताता है, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। स्टोर माय कमांड्स इन योर हार्ट।
उसका प्रतिफल क्या होगा? जब आप परमेश्वर की शिक्षाओं को कभी भी नहीं भूलेंगे, जब आप उन्हें अपने हृदय में रखे रहेंगे, तो उसका रिवॉर्ड क्या होगा? वचन दूसरा क्या बोलता है? क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। यदि हमारे आयु 65 इयर्स का लाइफ स्पान है, तो वो लाइफ स्पान और भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है, एक्सटेंड हो सकता है प्रियो। बट वो कैसे होगा? वो तब होगा जब आप और मैं इस बात को समझ लेंगे कि आपको और मुझे परमेश्वर के दिखाई हुई आज्ञाओं के ऊपर चलना है। आपको और मुझे परमेश्वर की बतलाई हुई आज्ञाओं को भूलना नहीं है। आपको और मुझे परमेश्वर की बतलाई हुई आज्ञाओं को अपने हृदय में स्टोर अप कर लेना है प्रियो। We need to store all those things in our heart. That's what the scripture says, that store my commands in your heart. If you do this, यदि तू ऐसा करता है, that means most of the people don't do that, and that's why उनके समय से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। But if we do this, यदि हम आज्ञाओं के ऊपर चलेंगे, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को भूलेंगे नहीं, यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखेंगे, if you do this, you will live many years and your life will be satisfying. तुम बहुत ज्यादा जियोगे और तुम्हारा जीवन तुम्हें संतुष्टि वाला लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक और अलग अनुवाद से पढ़ रहा हूं, इसीलिए थोड़े से वर्डिंग्स अलग हो सकते हैं। और क्या तरीका है प्रियो एक दीर्घायु के जीवन को जीने का? वो एक और क्या तरीका है? निकालेंगे, नीति वचन में ही बने रहेंगे, उसका 10वां अध्याय पे जाएंगे। नीति वचन की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसकी पद संख्या 27 को पढ़ेंगे हम लोग, वर्स नंबर 27। बहुत स्पष्ट यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है। वचन क्या बोलता है? Fear of the Lord lengthens or prolong your days. यहोवा के भय मानने से क्या होती है? आयु बढ़ती है। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। Fear of the Lord lengthens or prolongs the days of your life. है ना? मैं दोनों ट्रांसलेशंस को अलग अलग करते हुए बोल रहा हूँ। एक और अनुवाद बहुत अच्छे से बोल रहा है, इफ यू रिस्पेक्ट द लॉर्ड, यदि आप परमेश्वर का आदर करेंगे, है ना? परमेश्वर का भय मानना मतलब इफ यू रिस्पेक्ट द लॉर्ड, आप प्रभु का आदर करेंगे, यू विल लिव लॉन्गर। है ना? आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे डिओड्रेंट्स आते हैं, मैं उसकी केवल तुलना कर रहा हूँ। तो उस डिओड्रेंट के ऊपर हमेशा एक टैगलाइन लगी रहती है, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाली महक, लंबे समय तक चलने वाली महक। कैसे हमारा जीवन जो है वो लंबे समय तक चला रहेगा? परमेश्वर के दिखाई हुई या बताई हुई आज्ञाओं के ऊपर चलने से, उससे फॉरगेट नहीं करने से, उसके बाद में जब आप वो कर रहे हैं तो उसके बाद में उसे अपने हृदय रूपी पट्टियों में रखने से, एंड उसके बाद में यदि और भी आगे हम जाएं तो परमेश्वर के भय में बने रहने से। जब प्रभु के भय में हम बने रहेंगे, वचन बताता है इट विल प्रोलॉन्ग योर लाइफ, आप दीर्घायु का जीवन जिएंगे। हम लोग चर्च में बात कर रहे हैं ऑलरेडी इस विषय में, चर्च की जो सर्विस रहती है कि व्हाट इज द फियर ऑफ द लॉर्ड। फियर ऑफ द लॉर्ड इज नॉट प्रभु जी नहीं, ये नहीं है। फियर ऑफ द लॉर्ड इज गेजिंग हिम, स्टैंडिंग एट हिज प्रेजेंस एंड ऑनरिंग हिम फॉर हु ही इज। है ना? परमेश्वर के भय में ऑलरेडी एक डिफरेंस रहता है प्रियो। आप अपने आप को परमेश्वर के तुल्य नहीं मानने लग जाते हैं। यू नो कि नहीं, आई एम हिज टॉपमोस्ट क्रिएशन and he is my creator, that's why I honor him and I give him that worth which he is worthy to be. है ना? fear of the Lord क्या करता है? परमेश्वर का भय क्या करता है? यहोवा का भय मानने से क्या होता है? आयु बढ़ती है, आयु बढ़ती है। अभी तक हमने 4 चीजें सीखी है प्रिय। सबसे पहली, परमेश्वर के बताए हुए कमांडमेंट्स के ऊपर चलने से आयु बढ़ती है। दूसरी, परमेश्वर की कमांडमेंट्स को भूलना नहीं है, उससे भी आयु बढ़ती है। पास्टर साहब, वचन तो याद ही नहीं रहते, भूल जाते हैं। वो शत्रु का एक हथियार है कि वो आपको जल्दी से निपटा दे। मैं खड़ी भाषा में ही बोलूंगा, है ना? आपका जीवन जल्दी समाप्त हो जाए ताकि आप उसके राज्य में ज्यादा खलबली ना मचाने वाले हो सके। That's why क्या एक भूलने के आत्मा को आपके ऊपर भेज देता।
क्या पढ़ा था, अरे उसमें क्या लिखा है, यूहन्ना 10:10 में, पास्टर साहब याद नहीं आ रहा है, यूहन्ना 10:10 में लिखा है चोर सिर्फ चोरी करने, घात करने, नाश करने आया, मैं इसीलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुत आयत का जीवन पाओ. What I am doing is I am not forgetting whatever the things that has been written in the Bible as a commandments. समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? नाउ डोंट मिसअंडरस्टूड मी, और इस चीज को मिसइंटरप्रेट ना करें कि अरे पास्टर साहब ने तो बाइबल पूरी रटने के लिए बोल दिया है. आई एम नॉट टेलिंग यू टू रट्टाफिकेशन. बहुत सारे बाइबल अध्ययन करने वाले रटे हुए भी हैं उस चीज को, अंदर उतार लेंगे. जैसे 2+2 रात में कोई भी हिला करके बोल दे 4 होता है, in the same way it needs to be get inside of you completely and thoroughly. सबसे पहला कि आपको परमेश्वर की कमांडमेंट्स पे चलना है. दूसरा, प्रभु की कमांडमेंट्स को भूलना नहीं है. तीसरा, परमेश्वर की कमांडमेंट्स को अपने अंदर स्टोर कर लेना है. और चौथा, परमेश्वर के भय में चलना है. इन सब को करने से क्या होगा? इन सब को करने के द्वारा आपके जो दिन इस पृथ्वी पर हैं वो एक्सटेंड आउट होते जाएंगे प्रिय. परंतु ये केवल पता है, ये केवल पुराने नियम में बताया गया है कि इन तरीकों से आपका जीवन जो है वो परमेश्वर दीर्घायु से तृप्त कर सकता है. What does the New Testament talks about having the extended life on this earth? है ना, एक दीर्घायु का जीवन के लिए, एक प्रोलॉन्ग लाइफ के लिए नया नियम क्या कहता है? निकालेंगे पहला पत्रस की पुस्तक, पहला पत्रस की पत्री, उसका 3रा अध्याय, The Epistle of 1 Peter chapter 3 verse 10, वचन 10. वचन 10 क्या कहता है वहां पर? कुछ इस प्रकार कहता है परमेश्वर का वचन, है ना. For the scripture says, if you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. हिंदी बाइबल गलती है. क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, अर्थात दीर्घायु के जीवन की, अर्थात लॉन्ग लास्टिंग जीवन की, अर्थात एक बुढ़ापे तक के जीवन की इच्छा रखता है, और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे. वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से रोके रखे. अब यहाँ पर ध्यान दें, है ना, पुराना नियम जो है वो पूरा वर्ड सेंट्रलाइज्ड था, बट जैसे ही नए नियम में आए ना, नए नियम में इट्स प्रैक्टिकली टू द पॉइंट ऑफ आवर लाइफस्टाइल, है ना. यहाँ पर वचन को तो ले ही रहा है, परंतु वचन के साथ में पत्रस क्या बोल रहा है नए नियम के कलीसिया को, कि यदि आपको आपका जीवन एंजॉय करना है, यदि आपको आपके जीवन के अंतिम से भी अंतिम दिनों को एंजॉय करते हुए बिताना है, तो आपको एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना होगा, और वो ये है दैट यू नीड टू कीप योर टंग फ्रॉम स्पीकिंग ईवल. तुझे पता है उसने ऐसा ऐसा करा, तुझे पता है उसके साथ में ऐसा ऐसा करा. What you are doing is gossiping and backbitching is a part of speaking evil things. We should abstain our tongue or our mouth from releasing those words. किसी की लुतुर करने से उस व्यक्ति के जीवन में कोई एडिफिकेशन नहीं हो जाता, परंतु हमारे जीवन में से सब्सट्रैक्शन हो जाता है. This is practical, है ना. जितना आप किसी के बारे में बात करेंगे, आपका दिमाग उधर ही लगा रहेगा, और वो एट द एंड क्या कर रहा है, वो आपके जीवन में से आपके दिनों को घटा रहा है. पत्रस यहाँ पर जीवन बढ़ाने के लिए बात कर रहा है, परंतु मैं आपको उसे मैं आपको उसके एक नकारात्मक दृष्टिकोण को रखते हुए बोल रहा हूँ. जितना आप आपके होठों से बुरी बातों को निकालेंगे, उतना आप आपके दिनों को कम करते जाएंगे. Because that's what the scripture says, that if you want to enjoy life and see happy days, keep your tongue. That means don't speak evil. Don't speak evil things from your mouth. है ना. आगे वचन बोलता है, and your lips from telling lies. And your lips from telling lies. झूठ बोलना बंद करना है, और किसी के लिए भी स्पष्ट एक सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूँ, झूठ बोलने की आदत है, बंद करें. है ना. मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ कि तुमने ऐसा करा, ऐसा करा, नहीं. That's what the scripture says. झूठ बोलना बंद करना है, बुराई से बचे रहना है.
इसके द्वारा आप आपके जीवन को एंजॉय करेंगे। पता है बहुत सी बार गॉसिप और बैक बिचिंग का जो मेन में हिडन मोटिव या पर्पस देखो ना, तो यू ओनली गॉसिप व्हेन यू आर जस्ट कॉन्स्टेंटली मेडिटेटिंग और स्टडिंग समवन एल्सेस लाइफ। मैं उस व्यक्ति के विषय में तब ही गॉसिप करूंगा जब मैं उसके जीवन को देख रहा हूँ, उसे स्टडी कर रहा हूँ, उसे मेडिटेट कर रहा हूँ और अंदर ही अंदर उस बात से कुड़कुड़ा रहा हूँ। दिस इज द रूट कॉज ऑफ गॉसिप। सामने वाले के लिए मैं गॉसिप तभी करूंगा, सब सामने वाले के लिए मैं बैक बिचिंग तभी करूंगा जब मैं उसके जीवन को नित्य देख रहा हूँ, उसे स्टडी कर रहा हूँ, उसे मेडिटेट कर रहा हूँ और फिर उससे अंदर ही अंदर कुड़कुड़ा रहा हूँ कि अरे इसके साथ में ऐसा 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 ऐसा। और ये चीजें क्या करेगी? This will bring anxiety, this will bring depression, this will bring negative thoughts in your mind. अरे ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा। You won't be able to enjoy your life. So if you want to enjoy your life, what you want to do is you should abstain your lips and your mouth from speaking any evil things for someone, for doing any gossiping and backbitching about someone. Then only, as the scripture says, you will gonna enjoy your life. And along with that, you should stop telling lies. आपको झूठ बोलना भी बंद करना पड़ेगा। जब आप किसी के जीवन को स्टडी करना बंद करेंगे, उनके प्रति कुड़कुड़ाहट को बंद करेंगे, तब आप आपके जीवन को आनंद के साथ में बिताने वाले और जीने वाले हो सकेंगे प्रियो। आप उस जीवन का आनंद लेने वाले हो सकेंगे। आमीन, हालेलुया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि कैसे आप आपके जीवन को दीर्घायु के जीवन से तृप्त होते हुए देख सकते हैं। निकालेंगे इफिसियों की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसकी पद संख्या 1 और 2। The Epistle of Ephesians, chapter 6, verse 1 and verse 2। वहां पर वचन कुछ इस प्रकार कहता है कि Children, obey your parents because you belong to the Lord, for this is the right thing to do। है ना? आगे वचन और कुछ कहता है इसी के साथ में दूसरी पद संख्या में, Honor your father and your mother, this is the first commandment with a promise। मैं इसको एक और अनुवाद में से पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। Children, obey your parents in the Lord, for this is right। है ना? वचन बोलता है Children, obey your parents in the Lord, for this is right। Honor your father and mother, which is the first commandment with promise। आगे एक और वचन इसका क्या कहता है? अगर तीसरी पद को भी हम लोग पढ़े तो वचन यहाँ पर तीसरा पद कहता है कि that it may be well with you and you may live long on the earth। हिंदी बाइबल क्या कहती है इसके लिए? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। नाउ यहाँ पर क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन? यहाँ पर परमेश्वर का वचन स्पष्ट बच्चों से बात कर रहा है ना? नाउ बच्चे, दैट डजंट मीन्स कि जिनके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे, आपके पास में फिर भी आपके गार्जियन है, आपके पास में फिर भी आपके आत्मिक माता पिता है ना? बच्चे, दैट डजंट मीन्स कि अरे केवल जो छोटे एज ग्रुप के बच्चे उन्हीं के लिए परमेश्वर का वचन। कई बार मैंने इस चीज को बहुत फनी वे में मैं मेरे बचपन के इंसिडेंट्स को याद करता हूँ। तो मेरे डैडी जो है, जब कभी भी वचन में से ऐसे कुछ ओबीडियंस और ऑनर को लेकर के वचन रहते थे, तो ही यूज्ड टू जस्ट प्लक दैट स्क्रिप्चर आउट एंड जस्ट थ्रो इट एट मी। देख तू ऐसा करता है, देख तू ऐसा करता है, तू मेरा आज्ञा पालन नहीं करता है, वचन क्या कहता है तो ऐसा नहीं करता। He is in some way he is just preaching the word to me, but along with that there is something much more deeper and a blessed thing that lies beneath। वचन क्या बोलता है? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। अपनी माता और पिता का आदर कर। नाउ देयर आर टू थिंग्स यहाँ पर जो पौलुस प्रेरित है वो इफिसुस की कलीसिया को बोल रहा है। सबसे पहली बात बोल रहा है टू ओबे योर पेरेंट्स, है ना? ओबीडियंस के बारे में बोल रहा है। सबसे पहली बात नए नियम की कलीसिया के लिए बोल रहा है वो है ओबीडियंस। उसके बाद में दूसरी पद संख्या में बोल रहा है, तो वो बोल रहा है आदर करना या ऑनर करना। बोथ आर टोटली डिफरेंट थिंग, है ना? यदि आप केवल ओबे 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 कर रहे हैं और ऑनर नहीं कर रहे हैं,
you won't receive blessings in your life. और वो blessing क्या है? वचन क्या कहता है? तीसरी पद संख्या कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। Now understand this one thing कि जब आप आपके माता पिता का आदर करें, जब आप अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहेंगे, तो उसके फलस्वरूप आपको क्या आशीष देखने को मिलेगी? वो ये होगी कि आपके जीवन में नित्य भलाई होती रहेगी। भलाई से आपका जीवन कभी भी सूखने नहीं पाएगा, परंतु उसके संग साथ में आप इस पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित रहेंगे, बहुत दिन जीवित रहेंगे। अब बहुत दिन जीवित रहना है, यदि आप चाहते हैं कि दीर्घायु से आप तृप्त होने वाले हो सके, तो उसके लिए दो चीजें पौलुस प्रेरित बोल रहा है। सबसे पहली बात यह कि माता पिता के आज्ञाकारी बने रहना, और उसके बाद में दूसरी बात यह कि माता पिता का आदर करना। आज्ञाकारी भी बने रहना एक पल जब आप उनकी बातों को मान रहे हैं, और उसके साथ में जब उनकी बातों को मान रहे हैं तो उनका निरादर नहीं करना है, उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, परंतु उनकी आज्ञा मानते हुए आपको और मुझे क्या करना है? उनका आदर भी करते जाना है, उनका आदर भी करते जाना है, क्योंकि उनका आदर करना परमेश्वर की दृष्टि में वचन बोल रहा है उचित है। और परमेश्वर की दृष्टि में जब आदर करना और परमेश्वर के द्वारा निर्धारित किए गए माता पिता का आज्ञा पालन करना है, तो वो उचित बात को करने के द्वारा आपके जीवन में भलाई उत्पन्न होगी। आपके जीवन में से भलाई कभी भी सूखने या मुरझाने वाली नहीं हो सकेगी, और उसके फलस्वरूप आप पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहने वाले हो सकेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो असल में क्या वो तरीका है जिससे आप इस पृथ्वी पर एक लॉन्ग लास्टिंग जीवन को जी सकते हैं? एक बहुत क्या बोलेंगे उसको, एक लंबे समय तक के जीवन को, एक दीर्घायु को आप कैसे इस पृथ्वी पर जी सकते हैं? बाइबल वो क्या तरीके बताती है जिनके द्वारा आप इस पृथ्वी पर एक दीर्घायु के जीवन को जी करके तृप्त हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका, जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, उन आज्ञाओं के ऊपर चलने के द्वारा आप और मैं क्या कर सकते हैं? आप और मैं एक दीर्घायु का जीवन जी सकते हैं। व्यवस्था विवरण 5 अध्याय पद संख्या 33 में से हमने यही पढ़ा, that we need to walk in the way that Lord has commanded us and we will live long on this face of earth. Next to that we have understood this one thing from Proverbs chapter 3 verse 1 and 2. हमने ये सीखा, वहां पर वचन बताता है कि we don't need to forget, है ना, whatever the Lord has taught us. जो भी परमेश्वर ने हमें सिखाया है उन्हें हमें भूलने की जरूरत नहीं है, but what we need to do is we need to store all those things in our heart. हमें उन सब बातों को हमारे हृदय में रख लेनी है, ताकि ऐसा ही करने से हम दीर्घायु का जीवन जी सके। तीसरी बात हमने सीखी है, और वो ये है that the fear of the Lord prolongs or lengthens the days of your life. यहोवा का भय मानना क्या होता है? यहोवा का भय मानने से दीर्घायु प्राप्त होती है, या यहोवा का भय मानने से हम दीर्घायु के जीवन में जीते हैं। नीति वचन 10:27 इसी बात को कहता है। परंतु ये सारी पुराने नियम की बातें हुई। पुराने नियम में इसका मतलब क्या है कि इसे मानना नहीं है? नहीं, इसे मानना है, क्योंकि पुराना नियम परछाई है और नया नियम वास्तविकता है। और नए नियम में वास्तविक बातों को वचन कहते हुए बताता है कि कैसे हम लोग हम कैसे उस दीर्घायु को के जीवन से तृप्त हो सकते हैं। पौलुस प्रेरित बोलता है, माता पिता के आज्ञाकारी बने रहना और आदर करना, दोनों बातें जरूरी है और परमेश्वर की दृष्टि में उचित है। ऐसा ही करने से हमारा भला होगा, हमारे जीवन में प्रभु की भलाई नित्य दिन प्रतिदिन प्रकट होगी। हमारा जीवन भलाई से कभी भी सूखेगा नहीं, मुरझाएगा नहीं, और इसके साथ में हम इस पृथ्वी पर लंबे समय तक, दीर्घायु तक जीने वाले हो सकेंगे। दूसरी बात जो पतरस कलीसिया को सिखाता है, वास्तविक बात और वास्तविक प्रैक्टिकल पॉइंट सिखाता है, वो ये है कि यदि हम इस जीवन का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें लुतुर लुतुर करने से, पीठ पीछे कानाफूसी करने से, गॉसिप से, बैक बिचिंग से अपने आप को दूर रखना है। वचन क्या बोलता है? If you want to enjoy your life, then what you need to do is you need to keep your tongue and your lips from speaking evil things and releasing any lying statement from your mouth. है ना, बुरी बातों को अपने मुंह से या होठों से निकालने से, या झूठी बातों को अपने मुंह से या होठों से निकालने से हमें रोके रखना है, हमें बचाए रखना है। ध्यान दे, पतरस बोलता है कीप योर टंग। दैट मीन्स आप जानते हैं इस बात को कि आपका शरीर जो है वो पाप का अधीन है, और वो तत्पर होता है जब कभी भी
देखिए मैं भी इस चीज को अपने ऊपर लेकर के बोल रहा हूँ, है ना। जब कभी भी गॉसिप्स होती है, आई गेट इंटरेस्टेड, एंड नॉट ओनली मी, है ना, एवरीबॉडी ऑन दिस अर्थ इज ट्रेन्ड इन सच अ वे, वो एक बाय डिफॉल्ट जनरेशनल फॉल्ट है। बट वचन क्या बोल रहा है? You need to keep your tongue. That means you need to train yourself. That means you need to discipline yourself, that I will no more give myself unto the gossiping. I will no more give myself unto the backbitching. I'll no more entertain my flesh in all this thing. I will no more indulge myself in all those things. Because when I will do these things, then I will be able to enjoy my life. तब मैं मेरे जीवन का आनंद ले पाऊंगा। आज मैं बिलीव करता हूं कि आपने इस प्रकाशन को पकड़ा है। ये प्रकाशन आपके जीवनों में घर करे और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे। परमेश्वर आपको वो विशेष अनुग्रह यीशु के द्वारा दे कि आप इन बातों को पकड़ करके इनके ऊपर इंप्लीमेंट करने वाले हो सके, सो दैट यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम द इनसाइड आउट एंड द डेज ऑफ योर लाइफ विल गेट एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड। आपके जीवन के दिन बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं बढ़ते जाएं, है ना। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। बाइबल बताती है कि आदम जो है वो 930 वर्ष जीवित रहा, उसके बाद में शेत जो है वो 920 वर्ष जीवित रहा। ये लोग इतने वर्ष जीवित रहे, इतने लंबे समय तक जीने का कारण क्या था? क्योंकि इनके अंदर एक्चुअल में वो सारे गुण थे, इनके अंदर वो सारी चीजें थी, इनके अंदर ये सारी चीजें समय दर समय आती गई, इसीलिए इनके दिन घटते गए। आदम ने केवल एक जगह पर he wasn't able to walk on the commandment of the Lord, that is to disobey. The rest of the time he obeyed, and that's why he lived for 930 years. Hallelujah. But जैसे पाप बढ़ता गया, आयु घटती गई, और यहाँ पर उस आयु को बढ़ाने की कुंजी प्रभु का वचन आपके सामने रख रहा है। वो क्या है? वो यही है कि आपको परमेश्वर के वचनों पर चलना है, उन सब बातों को भूलना नहीं है, उन्हें हृदय में रखना है, यहोवा के भय में बढ़ते जाना है, अपने जीभ को, अपने होठों को बुराई से, झूठी बातों से बचाए रखना है, अपने मम्मी पापा का आदर करके ओबे करना है, और आपका जीवन लॉन्ग लास्टिंग लाइफ से तृप्त करेगा खुदा। मैं बिलीव करता हूँ कि प्रभु ने आपसे इस वचनों के द्वारा बात करा है, तो बस प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन सब बातों को अमल करने के लिए पवित्र आत्मा तेरा एक और सहायक तू मुझे दे कि वो मुझे इन एरियाज में स्पेशली कार्य करने में मदद करने वाला हो सके। परमेश्वर तेरा स्पेशल ग्रेस मांगते हैं लॉर्ड, नॉट बाय माय माइट, नॉट बाय माय पावर, बट बाय योर स्पिरिट लॉर्ड, let this changes comes in my life in Jesus' mighty name. ये बदलाव मेरे जीवन में आने वाला हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता, क्योंकि ये प्रकाशन आज के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दिया है, जो हमारे चित्त पर उंडेला है, हम उसे पकड़े, उसे थामे रहे, और उससे हमारा जीवन जो है वो दीर्घायु से तृप्त हो। जो दीर्घायु की आशीष आपने दी है उसमें हम जीने वाले हो सके। धन्यवाद देते हैं राजा, इन सब बातों को आपने हमारे चित्त पर उंडेला है, और प्रभु जितने भी लोगों ने आज के इस लाइव सेशन को अटेंड करा है प्रभु जी, उन्होंने इस प्रकाशन को पकड़ लिया है। We just want to thank you for that. We give you all the glory, we give you all the honor, Abba. And in Jesus' most precious name we ask this prayer. Amen and amen. May the Lord bless you. May you have a blessed day. Shalom. Confession to make before starting the new day. This is the day that the Lord has made. I choose to rejoice and be glad in it, because your joy and gladness is my strength. I will obtain favor from both God and man, and I will grow in that favor just like Jesus grew in the favor of God. The Lord has blessed the work of my hands, and He has given me the spirit of excellency and perfection, to do everything in perfection and excellency. I have the spirit of wisdom inside of me.
That's why I will be wise through that Spirit to take any decisions in the day. The Holy Spirit is my another helper, and He is going to help me to take the difficult decisions that will be going to benefit me throughout the day. I will live this day protected, unharmed, and secured in the wings of Almighty, experiencing the favor and the goodness of God in my life throughout the day, as no plans of the enemy can prevail upon me, because He has sent His holy angels to watch over me, to guard me, and to keep me safe. No sorrows can enter in my heart or in my life, neither it can enter in the household of my life, because the joy of the Lord is my strength. दिन की शुरुआत करने के पहले परमेश्वर के वचन में से अंगीकार। आज वह दिन है जो यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। मैं इसमें आनंदित और मगन रहने का चुनाव करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह को पाऊंगा। मैं परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में ठीक उसी प्रकार बढ़ूंगा जैसे यीशु मसीह भी बढ़ा। परमेश्वर ने मेरे हाथों के कामों को आशीष दिया है और उसने मुझे उत्तमता और प्रवीणता के आत्मा से नवाजा है। इसीलिए मैं जो कुछ भी करूंगा वो उत्तम और प्रवीणता की आत्मा के संग साथ करूंगा। मेरे अंदर बुद्धि का आत्मा है और इसीलिए मैं जो कुछ करूंगा वो उस बुद्धि के आत्मा के द्वारा करूंगा। यहाँ तक कि मेरे जीवन का हर एक निर्णय भी उस आत्मा की प्रेरणा के द्वारा होगा। पवित्र आत्मा मेरा एक और सहायक है और वो पवित्र आत्मा मेरी हर एक चुनाव को करने में मदद करेगा जो कि मेरे लिए कठिन समझ पड़ते हैं और अंततः मुझे लाभ देंगे। मैं आज का दिन सुरक्षा के साथ में बिना कोई खरोच के और परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर के पंखों की पनाह को और उसके अनुग्रह को अपने जीवन में देखने पाऊंगा, क्योंकि मेरे जीवन में शत्रु का कोई भी कार्य सफल ना हो पाएगा, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ही ने उसके पवित्र दूतों को आज्ञा दी है कि वो मेरी देखरेख करें, वो मुझे संभालें और वे मुझे हाथों हाथ उठा लें। कोई भी दुख मेरे दिल के या मेरे जीवन के या मेरे डेरे के या मेरे घर बार के निकट तक नहीं आएगा। मैं उस दुख को आने की अनुमति नहीं देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है।